क्या है? चलो जाओ ना। माफ कर दो मुझे। क्या? मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें हमेशा चाहा है और हमेशा चाहता रहूंगा। जब मैं दुआ कर रहा था खुदा से कि मुझे तुमसे नफरत हो जाए, जब भी मोहब्बत थी मुझे। उमर आता मालू। आखिर क्या करूं मैं तुम्हारा? नीलोफर, नीलोफर, नीलोफर। अम्मी, मुझे अपनी जिंदगी और लोगों से और खुद से उम्मीद है। मैं आप जैसी नहीं बनूंगी। मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ। मुझे फ़ोन मत कीजिएगा और ना ही मुझे ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। खुदा हाफिज। निसा, तुमने नौकरी छोड़कर तो बहुत अच्छा किया। अब आगे क्या सोचा है, क्या करोगी तुम? नहीं शुक्रान, मैं वापस जाऊंगी। यानी हकान कभी तो घर से निकलेगा ना, वापस नहीं आने दूंगी। और अगर वो वहाँ से नहीं निकला तो? उसकी आदत को तो जानती हो तुम। शुक्रान, मुझे नहीं पता, कोई रास्ता निकाल लूंगी। तो फिर मैं अम्मी से बात करूंगी, वो हाकान को अच्छी तरह देख लेंगी। नहीं, फातिमा साहिबा को कुछ ना बताना, वो पहले मुझसे अपसेट है। वो मुझसे नाराज है, इसलिए हाकान को कभी नहीं निकालेंगी। ऐसा ना करना। हाँ ये तो है। सुबह खैर। सुबह खैर। सुबह खैर सबको। बाबा कहाँ हैं? मस्जिद गए हैं, उन्हें कुछ काम था, वो आ जाएंगे। अच्छा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामू। टूना, मैं अंदर से रोटी लेकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे आए? किसके साथ आए तुम? अम्मी लेकर आई थी मुझे सुबह। करीम, टूना, आओ मिलकर ऑमलेट बनाते हैं। मैं चला जाऊं? यूनिफॉर्म गंदा मत करना बस। ठीक है। परेशान मत हो, मैं हूं बच्चों के साथ। मुझे वो पकड़ाना जरा। तो क्या अब मैं बर्तन उठाऊं? अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे सामने तो रखा हुआ है। ताहिर, 2 कदम चल लोगी तो थक नहीं जाओगी। ये लो, साबित है, इसे काट तुम खुद लेना, ठीक है? छुरी तेज है, थोड़ा ध्यान से जरा। काटना तो आता नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ काट लो अपना। समझ में आ गई है? या अल्लाह, सब्र दे मुझे। निसा, ये लो। मैंने तुम्हें दी है काटने के लिए। अब अंडा तोड़ो। शाबाश। दिन अच्छा गुजरे आपका। आपका दिन भी अच्छा गुजरे। नीलोफर, तुम यहां क्या कर रही हो और यहां क्यों आई हो? कल रात उस कामिल नाम के आदमी ने हमें घर से निकाल दिया। मैं अम्मी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए भाग गई। मगर मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं किचन भी नहीं गई। मुझे दोबारा वहाँ जाने में शर्म आती थी। मुझे माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह बेटी, माफी मत मांगो, सब ठीक हो जाएगा। रो मत। ये बताओ कि तुम्हारी माँ कहाँ है? नहीं मालूम।
मुझे नहीं मालूम, मगर मैं अम्मी के साथ नहीं रह सकती। मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इस जिल्लत भरी जिंदगी से थक चुकी हूँ और बाहर की दुनिया इतनी बुरी भी नहीं हो सकती जितनी वो बताती है ना? मेरा मतलब है ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो आप जैसे लोग ना होते। अब मतलब कहीं और जाने की जगह नहीं है? मसलन कोई रिश्तेदार वगैरह? नहीं, नहीं है। और तुम्हारे बाबा? नहीं जानती, मैं अपने बाबा को नहीं जानती। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। कहाँ? मेरे घर मेहमान बनकर रहोगी। क्या बाकी मुझ जैसी को अपने घर में मेहमान रखेंगे? सच में? मैंने क्या कहा था तुमसे? तुम बेगुनाह हो नीलोफर, अपनी माँ के गुनाहों की जिम्मेदार नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। बहुत शुक्रिया आपका। कुछ मत कहो, तुम्हें भूख लगी होगी बेटी। चलो साथ में नाश्ता करते हैं। ठीक है। अम्मी को मत बताइएगा कि मैं आपके पास हूँ, ठीक है? किसी को भी नहीं बताइएगा। फिक्र मत करो, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुमने कहा है। तुम ऐसे कैसे अंदर आ रही हो? हाँ, किसने इजाजत दी है तुम्हें? सामने से हटो हकान, मुझे कामिल से बात करनी है, तुमसे नहीं। अरे रुक जाओ यहीं। मुझे तो जलन हो रही है। काश तुम्हारा मुझसे भी कोई ताल्लुक होता, कितना अच्छा होता ना। हटो सामने से। रुको, क्या समझती हो तुम खुद को? इतना तमाशा करने के बाद तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या है? क्या तुम्हें हर बात का जवाब दूंगी मैं? हट जाओ सामने से, मुझे उससे मिलना है। मुझे उससे मिलके बहुत जरूरी बात करनी है। ना तुम उनसे मिल सकती हो और ना ही तुम अंदर जा सकती हो। तुम्हारी वजह से वो यहाँ से सब कुछ समेटकर दूसरे शहर चले गए हैं और हमें भी घर से निकाल दिया है। क्या मतलब है यहाँ से चले गए? कहाँ चले गए? मुझे क्या मालूम वो कहाँ गए हैं, बताकर नहीं गए। जब मैं आया तो उनका सारा सामान यहाँ से जा रहा था। मेरा भी अंदर कुछ सामान है, बस वो लेने जा रहा हूँ। चलो अब तुम जाओ, बात मत बढ़ाओ, गेट वहाँ है। घटिया इंसान, ये तुमने क्या किया? अब मैं क्या करूँगी? मुझे इससे क्या क्या, अब तुम क्या करोगी? मेरी जिंदगी के अपने ही बहुत मसाइल हैं और तुम्हारे कीमती पेशे की वजह से मैं वैसे ही बहुत कुछ झेल चुका हूँ। चलो टाइम जाया मत करो, निकलो, जाओ यहाँ से। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, जाओ। बात सुनो, जबान संभालो अपनी। हाँ। खुदा ने वैसे ही तुम्हें बहुत बर्बाद किया हुआ है। ऐसा ना हो कि तुम्हें इसकी भी कीमत चुकानी पड़े। आइंदा मुझसे मत उलझना, दफा हो जाओ यहाँ से घटिया इंसान। मैं तो बहुत डर गया, बहुत डर गया। दफा हो यहाँ से। तुम फिक्र मत करना, तुम्हें यकीनन कोई और शुगर डैडी मिल जाएगा। ऐसे रोब झाड़ रही थी जैसे इस घर की मालकिन हो और पाँव में बाथरूम की चप्पलें पहनी हुई। बाबा कहाँ है? मुझे काम के लिए देर हो रही है। आज से पहले तो काम पर इतनी जल्दी नहीं गए। उमर, हद होती है, तुम 3 लड़के एक ऑमलेट नहीं बना सके अभी तक। तुम लोग क्यों शोर कर रहे हो? हम लोग आ गए हैं। ये आ गया। चलो टूना, तुम भी बैठ जाओ। हाँ, तुम खवातीन से नहीं जीत सकते और तुम्हें इनके काम में मुदाखलत भी नहीं करनी चाहिए। चुप करके नाश्ता करो ताहिर, हर वक्त बोलते रहते हो। और तुम दोनों नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? मैं आ उन्हें जाओ। खिला दूंगी। ये लो, खीरा खाओ। मेज पर एक और प्लेट रख दो। एक मेहमान भी है। विजदान की बेटी, ये क्या कर रही है यहाँ बाबा? मस्जिद के बाहर मिली थी ये मुझे। इसने अपनी मां को छोड़ दिया है। इसके पास कोई जगह नहीं थी। इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। लेकिन बाबा ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। बाबा, इसकी माँ इसे तलाश कर रही होगी। आखिर माँ है वो इसकी। बाबा, मैं अम्मी के पास नहीं जाना चाहती और वैसे भी उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है।
बाबा ये क्यों किया? क्या अब ये यहां रहेगी? ये भी फिलहाल यहां मेहमान रहेगी, फिर इसका कुछ इंतजाम कर लूंगा। जब तक कोई इंतजाम नहीं होता ये यहीं पर रहेगी। अमीनी बेटी, इसे अपने साथ लेकर जाओ और इससे कहो कि ये अपने हाथ मुंह धो ले। जल्दी जाओ। बाबा मैं पूछ रहा हूं आखिर ये सब चल क्या रहा है? गाम से मुझे ब्रेड देना जरा। लाओ यहाँ दो। चलो मेरे बेटे, करीम तुम स्कूल जाते हुए रास्ते में नाश्ता कर लेना। चलो बेटे सैंडविच ले लो। चलो 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 जल्दी। जेदा उमुद बस करो, नाश्ता करो आके। चलो बेटा अपना बैग उठाओ। चलो करीम तुम भी चलो। जाओ, ख्याल रखना अपना। हाँ चलो चलो जल्दी करो बच्चों, चलो। बाय मॉम। बाद में मिलते हैं, चलो। बाबा ये आपने बहुत गलत किया है। ये इस मसले का हल बिल्कुल भी नहीं है। चाय डाल दो मुझे। बताओ मैं क्या करता? क्या इसे ऐसे ही सड़क पर छोड़ देता? ऐसा नहीं कर सकता था। मेरे जमीर ने गवारा नहीं किया। इसके यहाँ होने का इसकी माँ को मालूम हो गया तो? ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी कह रही थी कि उसकी माँ उसे ढूंढने नहीं आएगी, और फिर ये लड़की ये कह रही कि वो अपनी माँ के पास जाना ही नहीं चाहती। तो ये उसका हक है जो कह रही है। लेकिन बाबा ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आखिरकार वो औरत माँ है इसकी। अगर उसे पता चल गया और कल को अगर वो घर आ गई हमारे से लेने, क्या कहेंगे फिर हम? ये तो हमारी सोच है ना कि हम इसे अपने पास रखेंगे तो अच्छा होगा। अगर कोई कुछ ना कहे तो ना वो सुनेगी, ना जाएगी, ना आएगी, और कौन जाने उसकी माँ कहाँ है। और हो सकता है कि वो पहले ही कहीं जा चुकी। ऐसा नहीं लगता मुझे। मुझे भी नहीं। और मुझे भी नहीं। मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ठंड लग रही है उसको। रुको, ये ओढ़ लो बेटी। अभी के लिए शॉल ओढ़ लो। ये लो। हाँ। आओ नीलोफर, अमीन है, मेज पर आ जाओ। चलो चलो बैठो, मदद करो इसकी। रुको मैं बर्तन लेकर आती हूँ। ताहिर बैठ जाओ। ओहो, क्या कर रहे हो तुम? उमर क्या कर रहे हो? देखो टूना भी आ गया है और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। अब सिर्फ तुम उस लड़की की वजह से यहाँ से जाना चाहती हो। सूटकेस वापस करो मेरा। खुश तो मैं भी नहीं हूँ, मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा सूटकेस वापस करो जल्दी। उसे बाबा लेकर आए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज ऐसा मत करो। हम इस पर बात कर लेते हैं, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मत जाओ, प्लीज मत जाओ, बात मान लो। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? जरा होश में आ जाओ। कपड़े लेने आई हूँ नीलूफर के लिए, सर्दी लग रही है उसे। हटो।
नीलूफर, ये तुम्हारे लिए है, पहन लो इन्हें, तुम्हें ठंड लग जाएगी। लो पहनो जल्दी। शुक्रिया आपका। नहीं, कोई बात नहीं। अम्मी है। आओ, तुम तो बैठ जाओ। आओ, नाश्ता करो। नहीं, वो मैं चेंज करूंगी, फिर काम पर जाना है मुझे। आप लोग करें नाश्ता। तुम क्या करोगे? मैं गामजे के साथ बाहर जा रहा हूँ। मुझे लगा था कि नीलोफर के आने की वजह से तुम गुस्सा। किसने कहा है तुमसे कि मैं गुस्सा नहीं? लेकिन तुमने तो उससे कपड़े दे दिए अपने। हाँ, तो कपड़े देने से क्या होता है, इंसानियत के नाते दिए हैं मैंने। मगर अच्छा नहीं लगा मुझे उसका आना। विजदान बहुत खुश होगी। उसकी बेटी हमारे घर है, उसे मालूम हो जाएगा, और फिर तुम उसे रोक कर दिखा देना। और मैं ये सोच रही हूँ कि वो परेशान अपनी बेटी के लिए होगी या तुम्हारे लिए। वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। तो ये सब ऐसे चलेगा? हाँ, तो और क्या हो सकता है। हमेशा तंज क्यों करती रहती? झेलना तो पड़ेगा तुम्हें, बहुत कुछ है मेरे जहन में। अब बस कर दो। तुम चाहते हो पुरानी गांव से बन जाऊं मैं? मेरे लिए पुरानी गांव से बनना बहुत मुश्किल है। काम से कभी तंज के अलावा प्यार से बात कर सकती हो मुझसे? कभी ट्राई करना। उमर, कैसे हो मेरे भाई? ठीक हूँ यूसुफ, तुम बताओ। ये मेरी बीवी गाम से। हेलो। हेलो। क्या हुआ है? क्या तुम वापस आ गए हो यहाँ? उमर, गया तो था मैं, लेकिन हालात ठीक नहीं रहे। काफ़ी मुश्किल में हूँ इस वक्त मैं, इसीलिए ये दुकान किराए पर देने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी वजह से यहाँ। इंशाल्लाह हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। शॉप की लोकेशन बहुत अच्छी है। हाँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई किराएदार मिल जाएगा ताकि कुछ पैसे आ सके। इस्तांबुल में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह हम सब की मदद करे। आमीन आमीन। मेरी तरफ से तुम्हें एडवांस में मुबारक। बहुत शुक्रिया तुम्हारा भाई। अल्लाह कामयाब करे। तुम्हारे साथ मिलकर खुशी हुई आपसे। मुझे भी। हम दोनों स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। तुम कहाँ जा रहे हो वैसे? तो मैं ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। मैं तो काम पर नहीं जा रही। अल्लाह अल्लाह। तो ये बताओ तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या? मैंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब दे दो ना। मुझे मैनेजर से कैफे पर मिलना है। सुकून मिल गया तुम्हें? हाँ, बहुत ज्यादा। मुझसे ज्यादा कोई भी खुश नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। अब तुम कहाँ जा रहे हो? कैफे तक। क्या मैं खुद से नहीं जा सकती वहाँ? क्या हो गया? कैफे तक छोड़ रहा हूँ, बस चलो। तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो? ऑफिस के बाद पिक भी करने आऊंगा तुम्हें। चलो आ जाओ, चले। रास्ते में बहुत सारी बातें करेंगे। हो सकता है तुम प्यार से बात कर लो मुझसे। बताऊंगी। बहुत कुछ है मेरे जहन में। चलो बस तुम प्यार से देख ही लेना मुझे, मैं खुश हो जाऊंगा। हाँ जरूर, मैं आंखों से भी बयान कर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। पहले दिन से ऐसी हो। बड़े रोमियो बने हुए हो तुम वैसे। फोन नहीं उठाओगे?
नहीं, जरूरी नहीं है। मैं शाम में तुम्हें पिक करने आऊंगा। अब जाओ। कोई तो फोन उठा ले मेरा। क्या इस पूरी दुनिया में अकेली रह गई हूं मैं? उमर, तुम कहाँ पर हो? मुझे बात करनी है तुमसे। रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक कर है, लूंगी। लेकिन ये मैं नर्स, आ रही हूँ। नर्स। किसी को बताया तो नहीं कि मैंने मदद की थी, या फिर तुम्हारी माँ ने? नहीं। किसी को भी पता न चले। ठीक है, समझ गई। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? जब वो सो रही थी तो मैं निकल गई। मुझे नहीं पता कि अब वो कहाँ हैं। वो बार बार मुझे फोन कर रही थी मगर मैं कॉल नहीं उठा रही। पानी पीना था। नजर आ रहा है। शुक्रान, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्या मैं उसे लाया हूं यहाँ पे? मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि बाबा इसे यहाँ लेकर क्यों आए हैं। उन्होंने बताया तो है, उस बेचारी पर तरस आया उन्हें, इसलिए उसे ले आए। तुम्हारी बेटी है इसीलिए तो नहीं लेकर आ गए हैं उसे यहाँ? बिल्कुल नहीं। शुक्रान, तुम वाकई पागल हो गई हो। तुम और तुम्हारे बाबा मुझसे कुछ छुपा रहे हो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। शुक्रान, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। ये कैसे हो सकता है? अगर ये बात दुरुस्त हुई ना ताहिर, तो अंजाम के लिए तुम तैयार रहना। फिर ये सहन में बिठा लो अपने। शुक्रान, कहा ना ऐसी कोई बात नहीं। मत सोचो ऐसा। वो कहां से मेरी बेटी हो गई? क्या तुम मुझे जानती नहीं हो शुक्रान? हाँ, क्या ऐसा हूं मैं? क्या अब यही सुनना रह गया था? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी फुजुल बातें मत किया करो मुझसे। आज तो तुमने ये बात कह दी, लेकिन आइंदा हरगिज़ मत कहना ये बात। क्यों खामखा तुम अपने दिमाग को उलझा रही हो? तुम मुझे जानती नहीं हो क्या? पूरी जिंदगी गुजारती लेकिन आज तक तुम्हें पहचान ही तो नहीं पाई। तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगा, लेकिन अब असल बात पर आते हैं। गाम से आज बैंक में मेरा आखिरी दिन है। जानती हो ना, मैं रिटायर हो रही हूँ। जी हाँ, मैं जानती हूँ, याद आएंगी आप। मैं कहना चाहूँगी कि मेरे पूरे करियर में आप सबसे अच्छी मैनेजर थी। शुक्रिया काम से, लेकिन मेरी जगह जो भी आए उम्मीद करती हूँ अच्छा ही होगा। ये नहीं हो सकता। हो भी सकता है। ये क्या है? खोल कर देखो। मुबारक हो काम से, बहुत बहुत मुबारक हो। अब से तुम इस बैंक की नई मैनेजर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैनेजमेंट ने मुझसे पूछा, मैंने तुम्हारा नाम बताया और उन्होंने कबूल कर लिया। खुश रहो काम से। समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुक्रिया करूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम इसकी हकदार हो। मुझे यकीन है तुम सब कुछ बेहतरीन तरीके से संभालोगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। चलो मैं चलती हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? मैं दरअसल कुछ देर बैठना चाहूँगी, कुछ ज़रूरी फ़ोन कॉल्स करनी है। थोड़ी देर में आ जाऊँगी। ठीक है, फिर बैंक में मुलाकात होगी। रुके, मैं दे दूँगी। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, जल्द मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं ब्रांच मैनेजर बन गई हूँ। ब्रांच मैनेजर, काम से आधा मालूम। नूरान, काम से? मुझे यकीन नहीं आ रहा। रिशद साहब रिजदान की बेटी को अपने घर ले आए? तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? शुक्रान की कॉल आई थी। बहुत बुरे हाल में है वो बेचारी, घंटे से शिकायतें कर रही थी।
ऐसा कैसे कर सकते हैं रिशद साहब? वाकई मुझे कुछ नहीं मालूम, क्या कहूँ। काम से मेरी बात सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं विजदान ने जानबूझकर अपनी बेटी को उस घर में भेजा हो? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। अम्मी आ रही है, मैं बात बदल रही हूँ। ठीक है ठीक है, मैं बात बदल रही हूँ। नूरान, एक और बात बतानी है तुम्हें, यकीन नहीं आएगा तुम्हें। हाँ बताओ, क्या बात है? मैं बैंक की नई मैनेजर बन गई हूँ। क्या क्या कह रही हो? सच कह रही हो ना तुम गामजे? क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? अम्मी गामजे बैंक की नई मैनेजर बन गई है। कैसे, क्या मतलब मैनेजर? हाँ मैनेजर बन गई जी। मुस्तकिल? मेरा मतलब थोड़े दिनों के लिए तो नहीं बनाया ना? नहीं, गामजे आर्जी तौर पे तो नहीं बनाया ना? नो, परमानेंट है ये। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। बहुत मुबारक हो तुम्हें मेरी बहन। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे मेरी प्यारी बहन। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। अब दिल लगाकर काम करना, ठीक है? और किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना। मैनेजर बनके कैसा लग रहा है? अभी थोड़ी नर्वस हो रही हूँ मैं, लेकिन मुझे यकीन है मैं संभाल लूंगी। अरे नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, तुम 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। चलो अब मैं रखती हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नूरान, अब उसकी सैलरी पहले से तो ज्यादा ही हो जाएगी ना? जी अम्मी बिल्कुल, उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। एम्प्लॉय से कम 2 गुना ज्यादा सैलरी होती है मैनेजर की। पता नहीं अम्मी, हाँ ज्यादा ही मिलती होगी। ऐसा ही होता है, मुझे मालूम है मैनेजर को और भी बहुत सी मराहत मिलती है। मुझे सबका कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत खुशी है अपनी बहन के लिए। तुम्हें कैसे पता लग सकता है? तुम अपने उस निकम्मे शौहर की बातों से बाहर निकलोगी तो पता लगेगा ना तुम्हें। तुम दोनों को जंग लग गया है। अम्मी आप फिर से गलत बातें करने लग गई हैं। क्या गलत कहा मैंने? शर्म आती है मुझे। इतनी मुश्किलों से तुम दोनों को पाल पोस के बड़ा किया मैंने, और दोनों ही बेवकूफ निकली। एक ने निकम्मे नाई से शादी कर ली और दूसरी नशई के पीछे चली गई। अम्मी उसने छोड़ दिया नशा करना, तौबा कर ली है। सादिक की दुकान पे होता है, काम करना शुरू कर दिया है। हाँ क्या बात है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं दोनों। एक नाई क्या कम था जो दूसरा भी नाई बन गया। हद हो गई। और गामजे को देखो जरा, खुद बैंक की मैनेजर बन गई वो, और शौहर पड़ोस में नाई की दुकान पे बैठा है, देखो। अम्मी बस करे, बहुत हो गया। आप जो इस तरह हर वक्त सादिक के खिलाफ बोलती हैं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। इतनी मेहनत तो करता है वो इस घर के लिए। ये जो सुकून से बैठ के हम खा रहे हैं, उसी निकम्मे नाई की कमाई है जिसे आप बार बार ताने देती हैं। आपसे तो कोई बात करना ही फजूल है। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। ये घर सादिक की खून पसीने की कमाई से ही तो चल रहा है। कहना तो बहुत आसान है, बगैर किराए के घर में जो रह रही हो। अगर इस घर से बाहर रहते ना तो पता लगता तुम दोनों को। अम्मी आप क्या कहे जा रही हैं? बस भी करें, खुदा के लिए एहसास करें, खामोश हो जाए। अगर सादिक ना होता, ये जिंदगी मुश्किल होती, इस घर का चूल्हा तक नहीं जलता। अगर हम इस घर में रह रहे हैं और किराया नहीं दे रहे, बाकी तो हर चीज का अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे हैं ना, कम से कम इस बात का तो अच्छा, एतराफ कर बहुत लें। हो गया, और कुछ नहीं सुनना मुझे। मूड बेहतर हुआ था, अच्छी खबर सुन के सब बर्बाद कर दिया। किचन में जाओ, खाना कौन तैयार करेगा आज का? क्या हो गया है, सच बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या तुमसे? तुम्हारी और सादिक की हरकतें ही ऐसी है, गुस्सा तो मुझे आना चाहिए था असल में। चलो बहुत काम करना है हमें, बहुत वक्त जाया कर लिया। क्या हुआ, कौन आ रहा है आज यहाँ पर? कह रही हूँ ना मैं कि अच्छा खाना बनाना है तो बनाना है। बाजार से होकर आती हूँ मैं। अम्मी पहले ही सब कुछ घर में मौजूद है, आप बाजार से क्या खरीदने जा रही हैं? तुमसे जो कहा है वही करो। आखिर आ कौन रहा है? ठीक है मत बताए अम्मी। आखिर इस तरह की बातें क्यों करने लगती हैं? पागल हो जाऊंगी मैं इनकी बातों से, बल्कि लगता है पागल हो गई हूँ।